कितने लड़की हुआ चाहे लेडीज़ हुई, पेरेंट्स पे डिपेंड रहती हैं, हस्बैंड पे डिपेंड रहती हैं। तो वो थोड़ा सा ना मेरे को मन में बहुत सारा कि आप रोड साइड आप ये सब कुछ लगा रहे हैं, एक महिला के लिए इतना आसान नहीं होता। घर से बाहर निकल के एक सामान्य नौकरी करना आसान हो सकता है, ऐसे लेकिन ये सब करना उतना आसान नहीं होता और उसके लिए बहुत साहस भी चाहिए। तो शुरू में मेरे को भी लग रहा था कि मेरे बेटे लोगों को स्कूल में कोई क्या कहेगा, हो सकता है मेरा हस्बैंड को क्या बोलेगा कि देखो आप जॉब करते हुए भी मैंने क्या कर रहे हैं। पर अब थोड़ा देर के लिए मैं उसको साइड में रख के मैं सोची, थोड़ा सा मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, इतनी संघर्ष कर रही हूँ, कभी कभी मेरे चलते भी नहीं हैं। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्नैक्स में जैसे छोले कुलचे लेना पसंद करते हैं। लोगों के संघर्ष की कहानियाँ आप लोगों तक पहुँचाते हैं। ऐसे ही कई बार सड़क पर चलते चलते भी कुछ ऐसे संघर्ष, कुछ ऐसी कहानियाँ हमें मिल जाती हैं जो बहुत प्रेरणादायी होती हैं। ऐसे ही एक कहानी आज हम आपको दिखाते हैं। हम आए हैं आज मम्मी की रसोई पर, जो कि स्टेट बैंक ऑफ रुड़की जो है मेन ब्रांच, उस रोड पर ये मम्मी की रसोई नाम से ये बहन जी नाम आपका? पुनीता सिंह जी, पुनीता सिंह जी हैं। ये बेसिकली रहने वाली झारखंड से हैं, लेकिन रुड़की में इनके हस्बैंड एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हैं। बच्चे भी इनके बहुत अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं। बिटिया सेंटेंस में पढ़ती है, छोटी बिटिया कौन से स्कूल में पढ़ती है? छोटी वाली सेंटेंस है, बड़ी वाली ग्रीन में। अच्छा, छोटी बिटिया सेंटेंस में, बड़ी बिटिया ग्रीन वे में पढ़ती है। और जो इन्होंने मम्मी की रसोई शुरू की है, ये सिर्फ इन्होंने अपना एक खुद का काम शुरू करने के लिए इन्होंने एक हिम्मत दिखाई है। ऐसा नहीं है कि इन्हें कोई बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है इसलिए कर रहे हैं, लेकिन इनके मन में इच्छा जगी कि मैं अपना कुछ काम करूं। बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मैं घर पे, मेरे पास जो भी टाइम है मैं वो टाइम इस पे देना चाहूँगी। तो पुनीता जी, आप अपनी जर्नी थोड़ी सी अपने मुंह से हमें बताइए। हाँ, मेरे को 2006 में मैं यहाँ पर आई थी। थोड़ी मेरी शुरू की जर्नी थोड़ी स्ट्रगल था मेरे, पर अभी ठीक है। पर मेरे घर में बैठी थी, मेरा एक दिन मन मैंने किया ऐसे ही बैठे बैठे ध्यान में आया कि मेरे को कुछ करना चाहिए जी। तो बस मैं उसी दिन से ना ये वाली शुरू कर दी हूँ। और बहुत सारे लेडीज़ सोच के भी नहीं कर पाती हैं। मैं सोची कि चलो मैं करती हूँ। हाँ जी। तो बस मैं सारा चीज़ मैं अपने से करती हूँ, सारा खाना मैं अपना हाथ से ही लेकर आती हूँ। आज जैसे चावल है, कड़ी, राजमा है, इडली है, सांभर है, चटनी है, थाली में रोटी सब्जी होती है, और हर दिन एक चीज़ एक्सचेंज होती रहती है। हर दिन आप चेंज करते हो? हाँ, खाना? एक सब्जी तो सूखी वाली डेली चेंज होती है, और जैसे छोले भी आया, मखनी दाल आया, किसी दिन फ्राई दाल लेकर आती हूँ, और स्टीम दाल मोमो भी आती है, और अभी थोड़े दिन बाद इडली, ये लिट्टी और बिहार का चोखा भी आया है। अच्छा, लिट्टी चोखा भी शुरू करेंगे आप? लिट्टी चोखा से तो ये सब आप खुद ही बनाते हैं? सारा खाना मैं ही बनाती हूँ, घर पे प्रिपरेशन करते हैं सारा। और मैं अपना बच्चे को भी, ये नहीं कि यही मेरे बच्चे भी खाएंगे, उनके लिए मैं अलग से करती हूँ। अच्छा, जो यहाँ बनाते हैं वही घर पे भी? नहीं। अच्छा, मैं उनके लिए अलग बनाती हूँ। टिफिन में मेरे बच्चे अलग ले जाते हैं और उनके लिए मैं घर में अलग खाना। ऐसा क्यों? घर बच्चों के लिए अलग क्यों बनाते हो? बच्चों को ये जो इतने मेहनत से आप ये डेली बनाती हूँ, तो डेली ये नहीं खा सकेंगे ना वो। अच्छा, तो इसलिए ना मैं उनके लिए डबल मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अपना बिजनेस में ये है कि नहीं आप यही खा सकते हैं, पर मैं ये बिजनेस आइडिया दिमाग में आपके कैसे आया कि आपको ये सब करना चाहिए और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए? आपको ये दिमाग में कैसे आया? क्योंकि बहुत सारे मैं लेडीज़ लोग से मिलती हूँ, लड़की लोग से वैसे मिलती हूँ कि कितने लड़की हुआ चाहे लेडीज़ हुई, पेरेंट्स पे डिपेंड रहती हैं, हस्बैंड पे डिपेंड रहती हैं। तो वो थोड़ा सा ना मेरे को मन में बहुत सारा माने कि लग रहा था, तो मेरे को लगा कि नहीं, जब मेरे में इतना है तो मैं क्यों ना अपना हुनर को निकालूं। बिल्कुल। और मैं अच्छा से कर पाऊंगी। ये कि अभी थोड़ी मेरी स्ट्रगल ज़्यादा है, पर मैं चाहती हूँ कि
हर लेडीज़ को ये करना चाहिए और डिपेंड नहीं रहना चाहिए। अगर आपके पास हिम्मत है तो और उभर के निकलना चाहिए कि आप बिल्कुल, कर सकते हैं। अच्छा, एक मेरे प्रश्न आपसे ये भी है कि आप रोड साइड आप ये सब कुछ लगा रहे हैं, एक महिला के लिए इतना आसान नहीं होता। घर से बाहर निकल के एक सामान्य नौकरी करना आसान हो सकता है, ऐसे है। लेकिन ये सब करना उतना आसान नहीं होता और उसके लिए बहुत साहस भी चाहिए। बिल्कुल। और आपके साहस को सलाम हम करते हैं इस थैंक चीज़ यू, के लिए। थैंक यू। तो ये आप एकदम से तो नहीं आया होगा, धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ा होगा। नहीं ये नहीं, कैसे? मैं जब शुरू की थी तो शुरू में मेरे को भी लग रहा था कि मेरे बेटे लोगों को स्कूल में कोई क्या कहेगा, हो सकता है मेरा हस्बैंड को क्या बोलेगा कि देखो आप जॉब करते हुए भी मैंने ये क्या कर रहे हैं। पर अब थोड़ा देर के लिए मैं उसको साइड में रख के मैं सोची कि नहीं, कुछ लोगों को थोड़ा दिन कहेंगे वो, पर बाद में ना जब मैं खूब उभर जाऊंगी, थोड़ा अच्छे लेवल पर जाऊंगी ना, फिर सब खुद बन जाएगी। तो मेरे को तो मैंने कि जब सभी मोटिवेट करते हैं तो मेरे को और हिम्मत आता है और मेरे को दिमाग में और नए नए आइडिया आता है कि मैं क्या लेकर आऊँ। वास्तव में आपके साहस और आपके बच्चों की हिम्मत और पति का भी जो सपोर्ट आपको है उसको हम प्रणाम करते हैं। पर इस बार के ठंड में ना मेरा छोटा भाई का भी सहयोग भी है, बहुत ज़्यादा है। वो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया, दीपक नाम है। और जब वो मेरे को बोला कि नहीं तुम करो आगे लाइफ में हो सकता है कि क्या हो नहीं हो, पर तुम खुद से जब अपने पर डिपेंड रहोगी ना तो कोई तुम्हें कुछ नहीं कर सकता है। बिल्कुल। और मैं उसी दिन से ना मैं मार्च में शुरू की हूँ, 4 मार्च की मेरी शुरुआत थी जी। उस समय से लेकर मैं अकेले करती हूँ और मैं यहीं पर 4 बजे तक बैठती हूँ, यहाँ से जाती हूँ, फिर घर में भी सारा 4 काम बजे करना। तक आपका खाना यहाँ जो भी आप बना के लाते हैं सब हाँ, कभी खत्म भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। और किसी दिन अभी थोड़े मौसम की वजह से ऊपर नीचे भी चलते रहती है। हाँ, अभी जैसे बरसात थी तो उस वजह से अफेक्ट पड़ जाता है। और जितने भी खाने आते हैं वो बोलते हैं कि जब आपका खाना अच्छा है तो मैंने कि थोड़ा सा और स्नैक्स में कुछ लेकर आइए। धीरे धीरे स्कोर बढ़ाने का इरादा धीरे है। धीरे मेरे बढ़ाने का है कि थोड़ा टेबल बढ़ेगी। हम भी रुड़की वालों से अपने चैनल के माध्यम से अपील करना चाहते हैं कि हम सब लोग बहुत बड़े बड़े महंगे महंगे होटल्स में भी जाके खाते हैं, तो कभी कभी महीने में 1-2 दिन समय निकाल के हमें मम्मी की रसोई पर आकर पुनीता जी का भी हौसला बढ़ाना चाहिए। पुनीता जी की हिम्मत के लिए, इनके साहस के लिए और इनके बनाए स्वादिष्ट खाने के लिए जो शौक़ इन्हें था, उस शौक़ को इन्होंने अपने एक व्यापार, एक बिज़नेस का रूप देने की जो कोशिश कर रही हैं, इनकी हौसला अफजाई के लिए हमें सबको महीने में 1 आध बार आके इनके हाथ का खाना ज़रूर खाना चाहिए। आप कुछ कहना चाहेंगे भैया? इसके मैं तो यही कहना चाहूँगा, आपने ये जो लोकेशन है, जो रुड़की की सबसे ठंडा वातावरण रहता है यहाँ, जो ठंडा वातावरण रहता है यहाँ पे, जो लोकेशन है ये स्टेट बैंक वाली, तो क्या कहेंगे लोकेशन? थोड़ा सा मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, इतनी संघर्ष कर रही हूँ, कभी कभी मेरे चलते भी नहीं हैं, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा स्नैक्स में जैसे छोले कुलचा लेना पसंद करते हैं। तो कभी मेरे को मन होता है कि मैं एक अच्छा सा लोकेशन देखूँ, पर जो मेरे को 4 महीने से जो यहाँ पर खा रहे हैं वो बोलते हैं कि मैम अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो फिर हम लोग अच्छा खाना नहीं मिल पाएगा। तो मेरे बैंक से भी आते हैं और यहाँ से भी IIT से भी आते हैं, कोर्ट से भी आते हैं, तो मैं इस कारण से ना यहाँ पर रुक जाती हूँ। जगह क्या है, बिजनेस ही तो है, आज नहीं चल रही है, धीरे धीरे तो मेरे में हिम्मत तो है, मैं आगे इसको बढ़ा के। कभी ऐसा भी हुआ कि दूर के लोग आए कि जो एक बार खा के गए हों फिर दोबारा आए हों, स्पेशल कि बहुत दूर से आए हों? हाँ, दूर दूर से आए हैं। मेरे कड़ी तो यहाँ से मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद तक मैंने पैक होकर चले जाती है। और जैसे इडली चटनी मेरी मैंने कि अलग से किट्टी पार्टी उटी के लिए भी मैंने कि बनकर घर से ही जाती है। मैं ये भी करती हूँ, जैसे कि यहाँ पर किसी को खिलाना है, जब कुछ करना है तो मेरे को पहले से एडवांस बुक कर देते हैं, तो मैं वो भी मैंने कि पूरा खाना पैक करके रख देती हूँ, वो ले जाते हैं। जैसे अभी सावन में ही 20 खाना मेरा यहाँ से पैक होकर गया था, जैसे कि खिलाने वाले के लिए, तो यहाँ से मेरा खाना जाता है, सारा जाता है। कभी ऐसा हुआ कि कोई सामान बच गया हो, नुकसान हुआ हो कभी? नुकसान, हाँ नुकसान तो होता ही है, शुरू में नुकसान होता है, पर मैं फिर भी नुकसान हुआ तो मैंने उन लोगों को खिला देती हूँ। अगले दिन नहीं लाते उसको?
जो खाना बच गया अगले दिन भी लाते हो उसको? मैं जाके नहर पर खिला देती हूँ, पैक करके खाना उन लोगों को सबको खिला देती हूँ। तो आप भी कुछ क्योंकि मैंने इतना खाना तो हम लोग 4 जन घर में जी। हैं और बच्चे लोग में मेरे इतने खाने वाले नहीं है, तो पर एक खाना किसी को पेट में जाना चाहिए। अच्छा यहाँ से भी गुजरते हैं, जैसे कि खाने का जिसको नहीं है वो बोलते हैं कि आंटी मेरे को खिला दीजिए, मैं उनको खिला देती हूँ। अच्छा, रुड़की का तजुर्बा आपका कैसा रहा? कैसे लोग हैं यहाँ? ठीक ठाक आपको टाइम? हाँ, यहाँ पर मेरे को यहाँ पर रिस्पेक्ट मिलता है मेरे को। हाँ हाँ। हाँ, रिस्पेक्ट मिलता है। एक दो तो एक गिन के ऐसे होते हैं जो मैंने गलत तो नहीं बोलते हैं, पर थोड़ा सा ये है कि उन लोग का लैंग्वेज जो हरियाणा वाले आगे तो कभी आगे उनका थोड़ा लैंग्वेज मेरे को कभी कभी अच्छे नहीं लगते हैं, पर मेरा काम है तो हम इग्नोर कर देती हूँ मैं कि चलो मेरा काम तो यही है। अब वो खा के